इस वीडियो में हम नर्मदा नदी पर संस्कृत भाषा में निबंध देखने जा रहे हैं। ऐसे ऑन नर्मदा रिवर इन संस्कृत लैंग्वेज। इसको आप नर्मदा जयंती भी बोल सकते हैं। नर्मदा जयंती भी है, उस पर भी नर्मदा नदी आई है। इस नदी से रिलेटेड, नर्मदा नदी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आए, उससे रिलेटेड हो, तो आप इस ऐसे को लिख सकते हैं और इसको आप बहुत आसानी से हम पॉइंट वाइज भी देख लेंगे आगे चल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्मदा नदी पर संस्कृत भाषा में ऐसे, तो इसको आप कुछ इस प्रकार ऐसे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट बना सकते हैं। पावन सलिल नर्मदा मध्य प्रदेशस्य यानी जीवनदायिनी सरिता अस्ति। ये जो इसकी कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं इस नदी की कि पावन सलिल, सलिल यानी क्या होता है? नर्मदा। पावन सलिल ये जो नर्मदा है वो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, जीवनदायिनी आप समझते हैं ना, जीवनदायिनी सरिता अस्ति, सरिता है। ये जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी सरिता यानी जो नदी होती है, अस्ति यानी है, ऐशा यानी ये, एव इसे ही, ऐशा यानी एव, वो ऐशा यानी ये, एव यानी ही, एव यानी क्या होता है? ही। रेवा मेकल सुतादि भी अनेका नामा भी प्रसिद्ध। इसी को खूब सारे नाम से जानते हैं। रेवा, रेवा यानी होता है चंचल। आप जानते होंगे कि जो नर्मदा नदी उसको बोलते हैं रेवा। कुछ गाने भी बने हैं जैसे माई के दीवाने या रेवा, बहुत सारे गाने। तो उस रेवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चंचल है, काफ़ी तेज़ी से बहती है ये जो नदी है। अपने धुआंधार जलप्रपात भी देखा होगा, इसलिए इसके कई सारे नाम हैं। और इसकी अब प्राचीन काल में कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो अस्या उभयो तटियो अनेक तीर्थ स्थानानि तपस्विनाम आश्रम च अस्ति। आश्रम धन च आश्रम हो गया, च यानी और। तो इसके उभयो यानी आप आजू बाजू देखोगे ना, यदि नदी के तट के दोनों तरफ, यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है, ये बीच में नदी बह रही, तो इसके दोनों तरफ तटों पर अनेकानी खूब सारे तीर्थ स्नानानी यानी तीर्थ स्थल आपने देखे ना, उसी तरह पवित्र स्थान है। तपस्वी नाम यानी तपस्या से भी संबंधित है, और आश्रम भी हैं। संति यानी हैं, ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। प्राचीन कालादेव अस्य पावन तटियो तपस्विनी सिद्ध स्थलानि संति। तो ये प्राचीन काल से ही एक बहुत ही पवित्र स्थल है। अतः यानी इसलिए जनाः नर्मद्या परिक्रमणं कृत्वा आत्मानं धन्य पवित्र च मन्यते। इसलिए लोग नर्मदा की परिक्रमा कृत्वा यानी करके, आत्मानाम यानी आत्मा को, धन्य पवित्र, धन्य और पवित्र, मन्यते यानी मानते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप समझते होंगे कि इसको टाइप करने में कितना टाइम लगता होगा। अनुपूर मंडले अमरकंटक नाम पर्वता अस्ति। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ही एक कॉमन सेंटेंस लिख दिए गए हैं कि एक पर्वत है अनूपपुर मंडले, अमरकंटक नाम का पर्वत है अनूपपुर मंडले में। आपने अमरकंटक नाम तो सुना हुआ होगा। ततः एव वहाँ से ही नर्मदा प्रादुर्भावति, वहीं से ही नर्मदा निकलती है। ततः यानी फिर, ततः यानी क्या होता है? फिर। इसको आपको याद रखना है, ततः यानी फिर। जबालीपुरम, जबालीपुरम जबलपुर का पुराना नाम है। कलेक्ट्रेट के सामने, आप जबलपुर के कलेक्ट्रेट के सामने जाएंगे तो वहाँ पे भी यही लिखा होगा, जबालीपुरम आगच्छति। इसके बाद वो जवालीपुरम में आ जाती है। बहुत सारी विशेषताएं, तो मैंने आपको जब मध्य प्रदेश की विशेषताएं बता रहा था उसमें मैंने आपको निबंध बताया था, तो आपने तब भी सुनी होगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। श्वेत शिला खंडा नाम कृते अति प्रसिद्धे भेड़ाघाट नाम के स्थाने धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारयति। अब एक सफ़ेद खंड है यानी कि संगमरमर के आपने जो पत्थर देखे होंगे, उसी में अति प्रसिद्ध है यानी खूब ज़्यादा प्रसिद्ध है भेड़ा घाट।
नाम का, नामे यानी नाम का, स्थाने स्थान में, धूम धार जलप्रपात, धुआं धार बोलते हैं ना, धूम धार है उसका प्रॉपर नाम, धूमधार जलप्रपात धारयति, वहीं पे जलप्रपात है। ये बहुत ही फेमस है, एनसीईआरटी की कुछ बुक्स में भी इसको बताया गया है, 12th की ज्योग्राफी यदि आप देखें। तद अवलोकनार्थम बहवः पर्यटकः अत्र आगच्छति, उसी को देखने के लिए बहवः खूब सारे पर्यटक यानी जो टूरिस्ट होते हैं, अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। नर्मदा नद्यमेव बर्गी, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर दया बहवा बंधा, बंधा यानी बांध, निर्मिता संति, इनमें से आपको जो भी सरल लगे, जैसे यहाँ बरगी डैम के बारे में बताया, इंदिरा सागर जो सरदार सरोवर है गुजरात में है, बहवा यानी खूब सारे, बंधा यानी बांध होते हैं, निर्मिता संति निर्मित हैं। तो जो नर्मदा नदी के मध्य में बरगी, इंदिरा, सरदार सरोवर है, एक बहुत सारे बांध निर्मित किए गए हैं। यावन्तः बंधा नर्मदा नद्यः सन्ति तावन्तः अन्यासु नदीषु न सन्ति, ये जो ऐसे बांध जो बनाए गए हैं नर्मदा नदी पर, वो कहीं और आपको आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे। ये भी बंध है विद्युत उत्पादन, विद्युत धन उत्पादन, देखिए विद्युत विद्युत और धन हो जाएगा उत्पादन, तो हो जाता है विद्युत उत्पादन। इस प्रकार विद्युत उत्पादन, ये जल परिवहन, पर्यटन, निर्माणम, ये सब यहाँ पे होता है। तो यहाँ के जो बांध बनाए गए हैं, ते भी बांध है, यानी उन्हीं बांध पर यहाँ पे क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट, पर्यटन है, ये पर्यटन का स्थल है, और विविध सारे लाभ हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वे भी जो नर्मदा नदी, उनकी जो विशेषताएं हैं उनको समझ सकें। ये कि इसको आप केवल एक ऐसे की तरह ना देखें, ये कुछ नर्मदा नदी की विशेषताएं भी बताई गई हैं जो कि वहाँ के लोगों को भी यह देखना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ आएगा।